अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो प्रोपेगेंडा कर रही है। हालांकि डॉक्टर आरिफ अलवी इनफरादी तौर पर बड़ी साफ सुथरी शख्सियत के मालिक हैं, पाकिस्तान के सरबरा और पाक आर्मी के सुप्रीम कमांडर हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस होल्डर हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर डॉक्टर आरिफ अलवी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इस पर काशिफ अली अब्बासी और मुस्तफा नवाज खोखर ने शो के दौरान फैसल करीम कुंडी की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सलमान राजा साहब हैं, उनका ये ख्याल है कि कानून नहीं बना क्योंकि डीम जो लफ्ज इस्तेमाल है वो दूसरी मर्तबा भेजने पर है, पहली मर्तबा का नहीं है। खोखर साहब, क्विक, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये सुना? इनका रिएक्शन तो मैंने लाइव टीवी पर सुन लिया था, आपका रिएक्शन क्या है? कानून बना या नहीं बना, ये बहस तो एक तरफ रखे, मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया। जिस मुल्क में ये चीज तय ना हो पाए कि क्या इस मुल्क का हाईएस्ट ऑफिस कि उसने बिल के ऊपर दस्तखत किए नहीं किए, वो कानून बन सका नहीं बन सका, वो कानून ऑपरेटिव है नहीं है, ये तमाम मामलात अब इसके ऊपर दोनों अतराफ से आर्गुमेंट्स तो मौजूद है, लेकिन अल्टीमेट जो इसकी एजुकेशन है वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। मैंने ये सारी बातें ये जितनी आपने सारी ये फाइन लीगल पॉइंट्स जो आपने और सवालात जो उठाए, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि ये काशिफ भाई ये सारी मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन है। इस गुफ्तगू का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। इस गुफ्तगू ने पाकिस्तान के जो बहरान है उसको मजीद बढ़ा दिया। आज आपकी स्टॉक मार्केट 750 पॉइंट गिरी है। मैं एक चीज आपके पास आने से पहले, आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रोसीजर रहा है। जाहिर आपके पास भी बिल्स आते होंगे। ये जो बिल है जिसपे उन्होंने बात की है कि मुझे ये 2 दिन 24 घंटे चल रहा था टीवी पे कि जी ये बिल जो है वो बन चुका है, बिल साइन हो चुका है। उन्होंने तो कहा ना मुझे मिसलीड किया गया, झूठ बोला गया मेरे से। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है जो क्लिपिंग्स जाती हैं मीडिया की रोजाना, उस पर जाती हैं क्लिपिंग्स की, ये आपकी एक्टिविटीज है, ये आपके हक में, ये आपके खिलाफ है, व्हाटएवर जो भी अपडेट वो नाश्ते की टेबल पे उनको मिलती है। तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो भी होते हैं वो उसको देखते हैं कि यार ये क्लिपिंग। सर आपके भी प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा तकरीर में कहा था मैं पीएम कोई नहीं, उस टाइम भी कुछ तो हुआ था ना। फिर एक तकरीर में उन्होंने कहा था स्टेट विद इन स्टेट है यहाँ पे, उस टाइम भी कुछ हुआ था। मसला ये कि लेट्स बी फेयर अबाउट कमेंट्स। क्या बोले बनाना रिपब्लिक की आजादी का नोटिस दे रहा हूँ जी आपको। नहीं तो मैं इनके ना दिया और चलो पीएम नहीं पीएम है ना, एक ही है। जो शख्स सबसे पूरे पाकिस्तान में हल्फ लेता है हर ओहदे का, वो कह रहा है कि खुदा को मैं हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैंने ये नहीं किया, आप उसकी बात नहीं मान। अच्छा देखिए, अब ठीक है, ये फैक्ट्स अब बात है। चलो पार्टी के अंदर भी देखे, एक व्यू ये है तू कौन रिजाइन कर, बाहर जाओ, ये करो वो करो। एक फरजुल्लाह बाबर साहब की ट्वीट आपने देखी होगी, वो पार्टी का ऐसा नहीं रहे, मैं इनकी तरह उनको भी निकालने लगे। आप इनको ट्वीट पे नहीं, अपने ख्वाहिश के मुताबिक है। आप ऐसे लोगों को पार्टियों में आप क्यों हमें मिसलीड करते हैं? आपको ट्वीट पे निकाला गया था। ये दूसरा ठेकर ही तो लोगों ने पार्टी आने ले जाना था। तुसी लिखता ना सर, आपको एक सेकंड आपकी ख्वाहिश पे निकाला गया, ट्वीट पे निकाला गया। मेरा दोस्त है, यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे रहे। सवाल का जवाब देते हैं, ट्वीट पे निकाला गया। आप कौन से एजेंडे पे काम कर सवाल पूछ रहे हैं? आपने कहा हम तो लोगों को लाने वाला है, ठीक है। अब एक बात, चलो हम निकालने वाले भी है ना। हम नहीं, मैं कोई नहीं चाहता कि कोई हमारी पार्टी से निकले। ये जो प्रेसिडेंट ने किया है और आप लोग सारी तलवारें निकाल के बाहर आ गए कि वर्कर टाइगर फोर्स है वगैरह वगैरह, यू डोंट बिलीव हिम? नहीं, टाइगर फोर्स है, ये हर किसी की अपने एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन जो मैंने आपसे बात की है कि प्रेसिडेंट साहब ने जो ट्वीट की है या बात की है, उसकी मैं समझता हूं कि बाकायदा की इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन पहला सवाल ये है कि आपको सारी नहीं है बुखारी साहब हो, जिसको देख रहा हूं वो सख्त से सख्त ज्यादा बात कौन कर सकता है? क्या आप लोग समझते हैं कि आपको एतबार नहीं है जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं? देखिए, एतबार और नए एतबार का एक फर्क यह है कि उसका एक ऑफिस है जो कि 5 साल से वो उस ऑफिस को चला रहे हैं, उनकी एक टीम है जो उन्होंने सेलेक्ट की हुई है। अब आप मुझे बताएं कि आप हेड कर रहे हैं और आपका स्टाफ आपके साथ झूठ बोले तो क्या एक्शन आप लेंगे? हाँ, खुदकुशी कर लेनी चाहिए। नहीं, खुदकुशी नहीं करना चाहिए। नहीं, खुदकुशी क्या करना चाहिए? इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर स्टाफ है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, अगर ले सकते हैं सदर की इतनी जरूरत है तो। कड़ी लगा गए सर। चंद रोज पहले मेरे दोस्त ने मुझे बात मुकम्मल करेंगे। चंद रोज पहले मेरे दोस्त ने टीवी पर बैठकर कहा कि जी मर्दमशुमारी का जो फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जिसमें शामिल थी, वो सीसीआई के अंदर पीपल्स पार्टी ने गलत फैसला किया। नहीं, मैं ये सिर्फ इसलिए सवेरे काम करके आते शामिल थी, मुखालफत शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं गलत, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने इस किए हुए अमल के ऊपर जो इन्होंने पिछले 16 महीने के अंदर किया, अब अंदर से तो शर्मिंदा है, इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम रास्ता किस तरह तलाश करें। इनका एक और चीज देखें, इन्होंने ये भी कहा कि हमें कानून पास, इन्होंने खुद कहा हमें कानून पास नहीं तो कुछ बईद नहीं है। वो ये कह रहा है कि यार ये कानून मैंने पास नहीं करने का था, तुमने क्यों पास नहीं करना?
हम मतलब डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रडिक्शंस, द पॉलिटिकल और कॉन्ट्रडिक्शंस? खुसूसन वो जमातें, और फिर इन कवानीन के ऊपर भी आप देखें कि इसमें से एक जो कानून है स्पेशली, उसने इतना एम्पावर किया है इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात, दीगर जमातों को तो चले छोड़ दें, इनकी एक हमेशा एक डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक सोच एक पोजीशन रही है। ऐसे उस पोजीशन को कुर्बान किया, सिर्फ इसलिए कुर्बान किया कि जहां पर हमारी मंजूरी होनी है वहां पर हमारी मंजूरी हो जाए, हमारे आड़े कोई चीज ना आए। तो ये सारी जो पॉलिटिकल स्टांसेस इन जमातों ने लिए हैं, ये आखिर में तारीख में इनको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। एक और आखिरी बात, 90 रोज के इलेक्शंस के ऊपर सारी जमातों की पोजीशन और थी, खुद उसके अंदर बदनीति से शामिल हुए, उसको डिले कराया उस इलेक्शन को। अब सारे 5-6 छुंग के तो मैदान में आ गए कि नहीं जी 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। और क्या वकील भाई, जिस वक्त पंजाब के अंदर 90 रोज की और बाकी सारी दुनिया चीख रही थी कि खुदा का वास्ता है ये आप प्रेसिडेंट ना डालें, और फिर पाकिस्तान में ये प्रेसिडेंट किसी ने फॉलो नहीं करना, उस वक्त ये बात किसी की मान रही थी। पंजाब के अंदर इलेक्शंस डिले कराए, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कराए, हिस्सा बने वफाक के अंदर इलेक्शन डिले कराने का, और अब 5-6 छुंग के मैदान में आ गए कि जी कि जनाब ये बड़ा गलत हो रहा है। देखिए ये नहीं हो सकता, यू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। मैंने आप एक तरफ इधर भी भागते हैं, दूसरी तरफ आप उधर भी भागते हैं। आज हमने वोट भी किया है लेकिन उसके खिलाफ। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी बार बार इल्जामात लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और बहतानबाजी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बात वाज़ेह कर दी थी कि उनको बाईपास करके, उनसे झूठ बोलकर उनके मुलाजमीन ने खुद बिल पास कर दिया है। नाज़रीन, अब सोचने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस होल्डर और पाकिस्तान के सरबराह के खिलाफ ऐसी कौन सी ताकतें सहूलतकारी कर रही हैं कि उनके मुलाजमीन उनके खिलाफ उनकी हुक्म अदूली करके बिल पास कर रहे हैं। इस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इस वाक़े के मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे या किसी भी पार्टी से हो। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए